ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र पहला अध्याय। ब्रह्म विषयक विचार की प्रतिज्ञा तथा ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण है, जड़ प्रकृति नहीं। इसका युक्ति एवं प्रमाणों द्वारा प्रतिपादन। पहला सूत्र। अब यहां से ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। व्याख्या। इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाता है। संबंध। पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण बतलाते हैं। दूसरा सूत्र। इस जगत के जन्म आदि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। व्याख्या। यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने, सुनने और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है। इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण, पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है। फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर देता है वह परमात्मा ही ब्रह्म है। भाव यह है कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण सूर्य, चंद्रमा, तारा तथा नाना लोक लोकांतरों से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता हर्ता कोई अवश्य है। यह हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है। वही ब्रह्म है। उसी को परमेश्वर, परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। शंका। उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, अचिंत्य, निर्गुण, निरंजन तथा निर्विशेष बताया गया है। और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया गया है। यह विपरीत बात कैसे? समाधान। उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असंग है। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहाँ शंका के लिए स्थान नहीं है। संबंध। कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है? इस पर कहते हैं। तीसरा सूत्र। वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। व्याख्या। वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य, ज्ञान और अनंत आदि लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। इसलिए
पूर्व सूत्र के कथनानुसार पर ब्रह्म परमेश्वर को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण मानना सर्वथा उचित ही है। संबंध मृतिका आदि उपादानों से घट आदि वस्तुओं की रचना करने वाले कुंभकार आदि की भांति ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण बतलाना तो युक्ति संगत है, परंतु उसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है, इस पर कहते हैं चौथा सूत्र, तथा वह ब्रह्म समस्त जगत में पूर्ण रूप से अनुगत होने के कारण उपादान भी है। व्याख्या, जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण भी है, क्योंकि वह इस जगत में पूर्णतया अनुगत अर्थात व्याप्त है। इसका अणु मात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि चर या अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। उपनिषदों में भी स्थान स्थान पर यह बात दोहराई गई है कि उस परब्रह्म परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है। संबंध सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है। फिर व्याप्ति रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों मानना चाहिए, प्रकृति को क्यों नहीं, इस पर कहते हैं पांचवा सूत्र, श्रुति में ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण शब्द प्रमाण शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है। व्याख्या, उपनिषदों में जहां सृष्टि का प्रसंग आया है वहां ईक्ष धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे उस सत ने ईक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हूं, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी उसने ईक्षण विचार किया कि निश्चय ही मैं लोकों की रचना करूं, ऐसा कहा है। परंतु त्रिगुणात्मक प्रकृति जड़ है, उसमें ईक्षण या संकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वह चेतन का धर्म है। अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान जड़ प्रकृति को जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। संबंध ईक्षण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर भी गौड़ी वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोक में कहते हैं कि अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है, इसी प्रकार यहां भी ईक्षण क्रिया का संबंध गौड़ रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो क्या हानि है, इस पर कहते हैं छठा सूत्र, यदि कहो ईक्षण का प्रयोग गौड़ वृत्ति से प्रकृति के लिए हुआ है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वहां आत्म शब्द का प्रयोग है। व्याख्या, ऊपर कही गई ऐतरेय की श्रुति में ईक्षण का कर्ता आत्मा को बताया गया है। अतः गौड़ वृत्ति से भी उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति को जगत का कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं है। संबंध आत्म शब्द का प्रयोग तो मन, इंद्रिय और शरीर के लिए भी आता है। अतः उक्त श्रुति में आत्मा को गौड़ रूप से प्रकृति का वाचक मानकर उसे जगत का कारण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है, इस पर कहते हैं सातवां सूत्र, उस जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले की मुक्ति बतलाई गई है। इसलिए वहां प्रकृति को जगत कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या, तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली के 7वें अनुवाक में जो सृष्टि का प्रकरण आया है वहां
स्पष्ट कहा गया है कि उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया। साथ ही यह भी बताया गया है कि ये जीवात्मा जब उस आनंदमय परमात्मा से निष्ठा करता स्थित होता है तब यह अभय पद को पा लेता है। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में भी श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कारण में स्थित होने का फल मोक्ष बताया है, किंतु प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना कदापि संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त श्रुतियों में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। संबंध उक्त श्रुतियों में आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं। 8वां सूत्र त्यागने योग्य नहीं बताए जाने के कारण भी उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है। व्याख्या, यदि आत्मा शब्द वहां गौड़ वृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता और मुख्य आत्मा में निष्ठा करने का उपदेश दिया जाता, किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है जिसको जगत का कारण बताया गया है। उसी में निष्ठा करने का उपदेश किया गया है। अतः परब्रह्म परमात्मा ही आत्म शब्द का वाच्य है और वही इस जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। संबंध आत्मा की ही भांति इस प्रसंग में सत शब्द भी प्रकृति का वाचक नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। 9वां सूत्र अपने में विलीन होना बताया गया है, इसलिए सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। व्याख्या, छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है उस समय यह सत्य अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है, स्व अपने में अपीत विलीन होता है, इसलिए इसे स्वपिति कहते हैं। इस प्रसंग में जिस सत्य को समस्त जगत का कारण बताया है उसी में जीवात्मा का विलीन होना कहा गया है और उस सत्य को उसका स्वस्वरूप बताया गया है। अतः यहाँ सत नाम से कहा हुआ जगत का कारण जड़ तत्व नहीं हो सकता। यही बात प्रकरणांतर से पुनः सिद्ध करते हैं। 10वां सूत्र सभी उपनिषद वाक्यों का प्रभाव समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या, निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है, परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है, इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन, अंतःकरण, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में समान रूप से चेतन परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। पुनः श्रुति प्रमाण से इसी बात को दृढ़ करते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। 11वां सूत्र श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है, इसलिए भी परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है। व्याख्या, वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त कारणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है, कोई भी ना तो इसका जनक है और ना स्वामी ही है। वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है। इस परमेश्वर से
समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं इत्यादि रूप से उपनिषदों में स्थान स्थान पर यही बात कही गई है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण है। अतः श्रुति प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि सर्वाधार परमात्मा ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, जड़ प्रकृति नहीं।